Hello students, today we'll discuss about preparation of patient before leaving for the operating room. Before the patient goes to the operating room, what are the preparations to be done? सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कि पेशेंट को जब भी हम ओटी में शिफ्ट करते हैं, ओटी में ले जाते हैं, तो उससे पहले सुबह जिस दिन सर्जरी होगी तो उससे पहले क्या प्रिपरेशंस करनी चाहिए। एक तो होता है प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस, वो अलग टॉपिक है। दूसरा कि प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस करने के बाद जब हम पेशेंट, ये प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस में भी आ सकते हैं ये पॉइंट्स, और उसके एक्स्ट्रा भी हो सकते हैं। तो जब भी हम पेशेंट को ओटी में ले जाते हैं तो उससे पहले क्या करना चाहिए। सबसे पहले उसकी जो फिजिकल या इमोशनल स्टेटस जो होता है, प्लस वाइटल साइंस जो होते हैं वो एसेस करने होते हैं, वो रिकॉर्ड करने होते हैं। वाइटल साइंस जो पेशेंट के होते हैं वो रिकॉर्ड करने होते हैं, एसेस करने होते हैं। नर्स जो होती है वो रिकॉर्ड करेगी इससे। कोई भी अनटूवर्ड साइन या सिम्टम लग रहा है कि पेशेंट में कोई वाइटल साइंस में कुछ वेरिएशंस है, वो चीज़ एक तो रिकॉर्ड करना चाहिए, दूसरा सर्जन को रिपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उससे इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में, इंट्रा ऑपरेटिव कोर्स के दौरान पेशेंट को अफेक्ट कर सकता है, पेशेंट को अफेक्ट कर सकता है, उससे कॉम्प्लिकेशन हो सकती है इंट्रा ऑपरेटिव। तो प्रिपरेशन में सबसे पहले आप क्या करोगे, पेशेंट को हम क्या देते हैं, एक क्लीन हॉस्पिटल गाउन देते हैं, वो लगाता है पेशेंट। कुछ सर्जन्स परमिट करते हैं पेशेंट्स को कि वो अंडरवियर पैंट्स या पाजामा जो होता है वो लगा सकते हैं पेशेंट। लोअर बॉडी सेगमेंट जो होता है वहाँ पे वो यूज़ कर सकते हैं, अंडर पैंट्स या पाजामा यूज़ कर सकते हैं। कुछ सर्जन्स ये प्रेफर करते हैं। ये यूजुअली हम एडल्ट पेशेंट्स में करते हैं, और कुछ पेशेंट्स जो कि अनकंफर्टेबल होते हैं उनमें वो यूज़ कर सकते हैं। यूजुअली पेशेंट एक क्लीन गाउन लगाता है, हॉस्पिटल गाउन। गाउन के अलावा वो पैंट भी लगा सकता है अगर सर्जन ने परमिट किया तो। अगर और दूसरा कि सर्जिकल पार्ट उसमें लोअर बॉडी सेक्शन में सर्जिकल पार्ट नहीं है, लोअर बॉडी पार्ट में सर्जिकल बॉडी सेक्शन जो होता है, लोअर बॉडी सेक्शन, वो सर्जिकल पार्ट नहीं है, सर्जिकल साइड का पार्ट नहीं है। तो अब अगर पेशेंट ने ये लगाया जो कि अनकंफर्टेबल है, एडल्ट पेशेंट या सर्जन ने परमिट किया, तो जब भी हम ओटी के अंदर अगर हम इसको रिमूव करेंगे, उसको एक क्लियर प्लास्टिक बैग में रखना चाहिए जिस पे लेबल करना चाहिए पेशेंट का नाम, डेट और सर्जन का नाम, ताकि बाद में उसको हम रिटर्न कर सकेंगे। अब अगर पेशेंट्स ड्यूरिंग सर्जरी जब होगी तो कुछ पेशेंट्स जिनमें मेंस्ट्रुएटिंग पेशेंट्स भी हो सकते हैं, तो वो सैनिटरी नैपकिन यूज़ कर सकते हैं। अगर वो जनरल एनेस्थीसिया में जा रहा है जिसको 2 घंटे से ज़्यादा टाइम लगेगा, तो उसके लिए वो सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। ज्वेलरी जो होती है, ज्वेलरी रिमूव करनी चाहिए सेफ कीपिंग के लिए, ज्वेलरी प्रॉपरली रिमूव करनी चाहिए। डेंचर्स जो होते हैं वो अगर उससे कुछ कॉम्प्लिकेशन हो सकती है वो रिमूव करने चाहिए। या ब्रिज जो होते हैं कुछ पेशेंट्स में, अगर जनरल एनेस्थीसिया देना है तो पेशेंट की सेफ गार्ड के लिए वो हम रिमूव करते हैं, क्योंकि उससे क्या हो सकता है, वो डिसलॉज भी हो सकता है, एस्पिरेट भी हो सकते हैं, जिससे रेस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है। वो चीज़ पेशेंट को पहले ही एक्सप्लेन करना होता है, इससे क्या हो जाएगा। तो लोकल एनेस्थीसिया के लिए डेंचर्स परमिट हो सकते हैं, पेशेंट को हम परमिट कर सकते हैं। तो ये चीज़ रिमूव करने होते हैं। अगर आपने ओटी के अंदर ये रिमूव किए तो उनको लेबल करना चाहिए, बाद में पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट जो होता है वहाँ पे रखना चाहिए, ताकि पेशेंट को आप बाद में वापस करोगे। जब हम पेशेंट को पोस्ट एनेस्थीसिया केयर यूनिट में शिफ्ट करेंगे तो वहाँ पे हम पेशेंट को ये चीज़ देंगे। और जितने भी प्रोस्थेसिस होते हैं, लाइक कॉन्टैक्ट लेंसेज होते हैं, हियरिंग एड्स होते हैं, स्पेक्टल्स होते हैं, स्पेक्सेस होता है, तो वो रिमूव करने चाहिए सेफ कीपिंग के लिए। तो उससे क्या हो जाएगा, पेशेंट को इंजरी भी हो सकते हैं। तो ओटी तक अगर हियरिंग एड्स या स्पेक्सेस पेशेंट यूज़ कर रहा है तो पेशेंट को हम ओटी तक वो परमिट कर सकते हैं, वहाँ पे रिमूव कर सकते हैं। बाद में हम सर्कुलेटिंग नर्व्स जो होते हैं उसको हैंडओवर करते हैं, वो उनको सेंड करती है
सर्कुलेटिंग नर्स जो होते हैं वो उनको सेंड करेगा कहाँ पे, पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट तक वो उनको सेंड करेगा। और लॉन्ग हेयर्स, कुछ पेशेंट्स में लॉन्ग हेयर्स होते हैं, उनको हम कट करते हैं। विग्स अगर किसी पेशेंट में होंगे तो वो रिमूव करते हैं। स्पेशल केसेस में अगर कोई स्पेशल केस होगा वो रिमूव करने नहीं देगा तो उसमें हम क्या करेंगे, उनको सर्जिकल कैप से कवर करेंगे। हेयर पिन्स जो होते हैं उनको रिमूव करना होता है ताकि स्कैल्प इंजरी ना हो जाए पेशेंट को। पेशेंट्स को हम स्टॉकिंग्स भी देते हैं जिसको हम कहते हैं एंटी इमोबिलिक स्टॉकिंग्स, वो देते हैं पेशेंट को जो कि वो लोअर एक्सट्रीमिटीज पे लगाता है। ये हम उन पेशेंट्स पे देते हैं जिनमें लोअर पेल्विक सर्जरीज करनी होगी या लोअर एब्डोमिनल सर्जरी करनी होगी, जिन पेशेंट्स में वेरिकोसिटीज होगी या प्रोन थ्रोम्बस फॉर्मेशन है उन पेशेंट्स में, या हिस्ट्री ऑफ एम्बोलाई है, तो उन पेशेंट्स में हम स्टॉकिंग्स यूज करते हैं। और पेशेंट का जो ब्लीडर होता है वो एम्पिटी करना होता है, खाली करना होता है ओटी में एंटर होने से पहले, ताकि ओवर डिस्टेंशन ब्लीडर का ना हो जाए। अगर हम कोई एब्डोमिनल, लोअर एब्डोमिनल या पेल्विक प्रोसीजर कर रहे हैं तो उसमें ब्लीडर पे इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं अगर ब्लीडर फुल होगा, तो वो चीज़ रिमूव करना होता है। एक्सेप्ट अगर किसी प्रोसीजर के लिए रखना होगा तो उसके लिए हम रखते हैं। अब अगर एंटीबायोटिक जो होता है वो हम देते हैं 1 घंटा पहले प्रोफाइलेक्टिव बेसिस पे, ताकि ब्लड लेवल एंटीबायोटिक जो होगी वो पीक होगी, थेरापेटिक लेवल पे वो पहुंच जाएगा, तो इसलिए 1 घंटे पहले हम वो देते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जो कि ऑर्डर की होगी तो वो देने होते हैं, वो हम पेशेंट को देते हैं। जब भी हम पेशेंट का जो चैट होता है वो हम प्रॉपरली देखते हैं, पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं, सर्जिकल साइट जो होती है वो कंफर्म करते हैं, फिर बेड पे रख के पेशेंट को प्रॉपरली हम सीक्योर करते हैं। अगर एलर्जीज कुछ होगी पेशेंट को तो वो देखनी होती है। प्री ऑपरेटिव चेक लिस्ट जो होता है उससे हम पूरी इंफॉर्मेशन गैदर करते हैं। अगर आपको कहीं पे डाउट लग रहा है तो फिर से आपको क्या करना है, फिर से रीचेक करना है। अब अगर प्रिपरेशन इनएडिक्वेट है, प्रिपरेशन प्रॉपरली नहीं होगी है, तो वो रीज़न हो सकता है सर्जिकल प्रोसीजर कैंसलेशन के लिए। सर्जिकल प्रोसीजर कैंसलेशन के लिए वो रीज़न हो सकता है। तो पेशेंट को क्या प्रिपरेशन करनी होती है जब भी आप ओटी में ले जाओगे, तो सबसे पहले क्या करना होता है, उसकी जो फिजिकल स्टेटस, वाइटल साइंस वो असेस करने होते हैं, रिकॉर्ड करने होते हैं। अगर उनमें कुछ वेरिएशन, कुछ आउटवर्ड साइन या सिम्टम्स आ रहे हैं तो वो काज हो सकता है सर्जिकल प्रोसीजर कैंसिलेशन के लिए, या उससे वो पेशेंट को अफेक्ट करेगा इंट्रा ऑपरेटिव पीरियड में। कुछ लिस्ट जो होता है जो कि प्रिपरेशन में आता है, जिसमें सबसे पहले आप पेशेंट को गाउन दे दोगे, हॉस्पिटल गाउन वो लगाएगा वो। कुछ सर्जन्स कुछ पेशेंट्स को अंडरवियर, पैंट्स, पाजामाज परमिट करते हैं। अगर लोअर बॉडी सेक्शन सर्जिकल साइट का पार्ट नहीं है तो वो लगा सकते हैं। या ये पाजामाज जो होते हैं अनकंफर्टेबल पेशेंट्स, अडल्ट पेशेंट्स, उनमें जो कि एम्ब्रेस्ड होते हैं तो उनमें यूज कर सकते हैं। और जब भी आप कोई भी क्लॉथ रिमूव करोगे ओटी के अंदर तो वो एक क्लियर प्लास्टिक बैग के अंदर रखना चाहिए, जिसको आप लेबल करोगे पेशेंट का नाम, डेट और सर्जन का नाम। मेनिस्ट्रेटिंग पेशेंट्स फीमेल्स तो उनमें जो सैनिटरी नैपकिन जो होते हैं वो यूज़ कर सकते हैं। अगर जनरल एनेस्थीसिया में जाना है, जनरल एनेस्थीसिया देना है, ज्वेलरी रिमूव करनी होती है सिर्फ ओटी में एंटर होने से पहले। डेंचर्स या रिमूवेबल ब्रिज वो रिमूव करने चाहिए। अनलेस अगर लग रहा है कि आपको लोकल एनेस्थीसिया देना है तब आप परमिट कर सकते हो। अगर आपने डेंचर्स ओटी के अंदर रिमूव किए पेशेंट को तो वो सर्कुलेटिंग नर्स को देना चाहिए। सर्कुलेटिंग नर्स उनको पैको तक ले जाएगा, पोस्ट एनेस्थेटिक केयर यूनिट जो होता है वहाँ तक ले जाएगा, जो कि बाद में हम पेशेंट की माउथ में प्लेस रखेंगे फिर से आफ्टर प्रोसीजर। प्रोस्थेसिस जितने भी होते हैं रिमूवेबल प्रोस्थेसिस जो कि रिमूव कर सकेंगे हम, लाइक कॉन्टैक्ट लेंसेज, हियरिंग एड्स, स्पेक्टल्स, उनको रिमूव करना चाहिए। अब अगर किसी पेशेंट में हम क्या करते हैं, स्पेक्सेस जो होते हैं उनको पेशेंट को परमिट करेंगे वो पहन सकता है ओटी तक, हियरिंग एड्स ओटी तक पहन सकता है। फिर पेशेंट को एनेस्थाइज करने के बाद हम रिमूव कर सकते हैं ये हियरिंग एड्स या स्पेक्सेस जो होते हैं वो रिमूव कर सकते हैं। पेशेंट की जो प्रॉपर्टी होती है, पर्सनल प्रॉपर्टी होती है, तो उसको
डैमेज नहीं होना चाहिए, उसको सेफगार्ड करना चाहिए, प्रिवेंट करना चाहिए, वो लॉस नहीं होनी चाहिए। अगर आपने ओटी तक लिया, उनको ओटी के अंदर उनको रिमूव किया, ये जो ज्वेलरीज होती है या कुछ वैल्यूएबल थिंग्स होंगे वो उसके फैमिली को देते हैं हम। फैमिली जो होती है उनको देना होता है, उनको हैंडओवर करना होता है। लॉन्ग हेयर्स हम कट करते हैं, विग्स जो होते हैं वो रिमूव करते हैं हम। कुछ स्पेशल केसेस में हम क्या करते हैं, उनको कवर करते हैं हेयर कैप से। हेयर पिन्स रिमूव करनी चाहिए, उससे स्कैल्प इंजरी हो सकती है। स्टॉकिंग्स हम देते हैं पेशेंट्स में, जो पेशेंट्स थ्रॉम्बस फॉर्मेशन के लिए प्रोन होंगे या जिनमें हिस्ट्री ऑफ एम्बोले होगा, तो उनमें हम क्या करते हैं, स्टॉकिंग्स देते हैं उन पेशेंट्स को, लोअर एक्सट्रीमिटीज पे वो अप्लाई करते हैं। पेशेंट का जो ब्लेडर होता है वो खाली करना होता है बिफोर एंट्रिंग इनटू द ओटी, ओटी में एंटर होने से पहले, ताकि ओवर डिस्टेंशन ब्लेडर का ना हो। उससे लोअर पेल्विक प्रोसीजर अगर हम कर रहे होंगे, पेल्विक सर्जरीज या लोअर एब्डोमिनल सर्जरीज, सॉरी लोअर एब्डोमिनल सर्जरी या पेल्विक सर्जरीज, तो उससे इंजरी होने के चांसेस, ब्लेडर इंजरी होने के चांसेस ज़्यादा होता है। एंटीबायोटिक 1 घंटा पहले देते हैं। प्री एनेस्थेटिक मेडिकेशन जो कि ऑर्डर किया गया होगा वो देना होता है। पेशेंट को चेक करना होता है कि पेशेंट ने लिया है या नहीं लिया है। अब पेशेंट का चार्ट जो होता है वो प्रॉपरली हम चेक करते हैं, पेशेंट को आइडेंटिफाई करते हैं और उसके बाद बेड के ऊपर पेशेंट को सिक्योरली हम रखते हैं। एलर्जीज चेक करते हैं। रिस्ट बैंड जो होता है उस पर जो डिटेल्स होती है वो हम क्रॉस मैच करते हैं फाइल के साथ और पेशेंट को भी बोलते हैं। जब भी आप ये प्री ऑपरेटिव चेक लिस्ट प्रॉपरली चेक करोगे, अगर प्रिपरेशन में ड्यूरिंग दिस पीरियड अगर आपको लग रहा है कि प्रिपरेशन में कहीं भी प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन इनएडिकेट है, कहीं पे कमी है, खामी है जो कि पेशेंट ने फॉलो नहीं किया है, तो वो काज हो सकता है, रीज़न हो सकता है सर्जिकल प्रोसीजर कैंसिलेशन के लिए। ये सब चीज़ नोट करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट प्रिपरेशन ऑफ पेशेंट बिफोर पेशेंट गोज टू द ऑपरेटिंग रूम। जब भी पेशेंट ऑपरेटिंग रूम में जाएगा तो उससे पहले क्या प्रिपरेशंस करनी होती है। इसके अलावा कुछ प्रिपरेशंस करनी होती है पेशेंट को, जिसको हम कहते हैं प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। ऑपरेशन से पहले हम कुछ प्रिपरेशंस करते हैं जिसमें हम हिस्ट्री टेकिंग, मेडिकेशन, फिजिकल एग्जामिनेशन, सिस्टमिक एग्जामिनेशन, वो सब चीज़ प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशंस में, प्री ऑपरेटिव टीचिंग, प्री मेडिकेशन, प्री ऑपरेटिव इंस्ट्रक्शंस, वो चीज़ भी हम करते हैं प्रिपरेशन में। लेकिन वो होता है प्री ऑपरेटिव प्रिपरेशन। ये होता है जब भी आप पेशेंट को शिफ्ट करोगे सुबह, ऑन द डे ऑफ द सर्जरी, जिस दिन सर्जरी होगी उस दिन जब आप सर्जरी के लिए पेशेंट को शिफ्ट करोगे तो उससे पहले आप क्या करोगे। प्री ऑपरेटिव रूम से जब आप पेशेंट को शिफ्ट करोगे तो उससे पहले क्या करना होता है। सो दिस वाज about this topic, preparation of the patient before leaving for the operating room. Thank you very much.